हेलो एवरीवन। आज है 16 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आज काफी ज्यादा सेंसेशनल बना हुआ है। सीएनबीसी आवाज के जो होस्ट है हेमंत गाई, उनको सेबी ने बैन किया है फ्रॉड एक्टिविटी के तहत। तो ये पूरा मामला क्या है और आप इन सारी चीजों से कैसे बच सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सीएनबीसी सेबी जो है, जो नजर रखती है भैया जो भी एक्टिविटी होती है स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसमें से अगर कोई भी सस्पिशियस चीज उनको नजर आती है तो डेफिनेटली वो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। और सेबी ने सीएनबीसी आवाज के जो होस्ट है हेमंत घाई और उनके फैमिली मेंबर्स जो है कैपिटल मार्केट से, उनको बैन कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने कुछ फ्रॉड एक्टिविटी करी है। और उन सारी चीजों के बारे में सेबी ने पूरा बकायदा 35 पन्नों का रिपोर्ट जारी की है। हालांकि 13 तारीख को ये रिपोर्ट आई थी और पूरी एक्टिविटी सेबी ने यहाँ पर बताई भी थी। उन सारी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये चीजें की हुई है और क्या चीजें सेबी को यहाँ पर लगी है कि ये उन्होंने किया है। अब देखिए, रेगुलेटर सेबी ऑन वेडनेसडे बैड सीएनबीसी आवाज होस्ट हेमंत गए हिज वाइफ फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग फ्रॉड ट्रेडिंग प्रैक्टिस। अब यहाँ पर होता क्या था कि सीएनबीसी, जो भी लोग देखते हैं उनको पता होगा कि स्टॉक 2020 उनका शो आता है वहां पर, और जिसमें वो लोग दिन भर के 20 स्टॉक्स ऐसे बताते हैं जिसको वो रिकमेंड करते हैं खरीदारी करने के लिए। और जनरली उसमें से बहुत से शेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें 10% 20% की तेजी भी आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि सीएनबीसी आवाज की अगर हम देखें तो रीच बहुत बड़ी है उनकी, और उनको देख के काफी लोग खरीदारी भी करते हैं। अब देखिए, हेमंत गाई हैड द एडवांस इंफॉर्मेशन। अब देखिए, जो 20 स्टॉक बताने होते हैं वो तो डेफिनेटली वो खुद ही बताते थे अपनी रिसर्च से। तो उनको ऑलरेडी पता था कि भैया उनको कौन से शेयर्स बताने होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो उन स्टॉक्स के बारे में बताने वाले होते हैं उनके एक दिन पहले वो खरीदारी करते हैं। और नेक्स्ट डे जैसे वो बताते हैं शेयर में तेजी आती है, अच्छा उछाल आता है, और उसी वक्त वो इन शेयर्स को बेच भी देते हैं। तो यहाँ पर होता क्या था कि इनका फायदा होता था, लेकिन जो रिटेल निवेशक है, छोटे निवेशक है, जिन्होंने इनकी रिकमेंड से वो खरीदा, लेकिन बाद में वो फंस जाते थे। हालांकि उसी दिन जिन्होंने बेच दिया तो हल्की सी तेजी में वो उनका फायदा होता था, लेकिन जो लोग ये सोच खरीदारी करते कि अच्छा शेयर है ये, मैं इसको 2-3 दिन के लिए कैरी करूंगा, तो वो लोग उसके बाद यहाँ पर फंस जाते थे। और यहाँ पर देखिए कि द शो फीचर्स रिकमेंडेशन ऑन सर्टेन स्टॉक टू बी बॉट सोल्ड ड्यूरिंग द डे। और उसके अलावा इन एडिशन ही हैज बीन डायरेक्टेड टू सीज एंड डिसीज फ्रॉम अंडरटेकिंग एनी एक्टिविटीज रिलेटेड गिवन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, पब्लिशिंग ऑफ रिसर्च रिलेटेड सिक्योरिटी। तो देखिए, ये सारी चीजें यहाँ पर होती थी। और कितने रुपए तक का इन्होंने इस एक्टिविटी से जनरेट किया, प्रॉफिट की मैं यहाँ बात करूँ, इन्वेस्टमेंट की नहीं, तकरीबन 3 करोड़ रुपए, 2.95 करोड़, मतलब तकरीबन 3 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट कमाया इस एक्टिविटी ट्रेड से। इन सारी ट्रेड से तकरीबन 3 करोड़ रुपए तक का इन्होंने पैसा बनाया हुआ है। अब ये होती कैसे थी, तो ये पूरी की पूरी सेबी के द्वारा बनाई गई लिस्ट है, जिसमें से हेमंत गाई का खुद का अकाउंट है और दूसरी दो उनके फैमिली मेंबर्स का है, एक उनकी माताश्री का है, दूसरा है उनकी वाइफ का। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो उनकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उसको मॉनिटर किया गया 1 जनवरी 2019 से 31 मई 2020 तक। ये इस पीरियड्स में बना हुआ पैसा है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने, जिसमें ये सिर्फ एग्जांपल्स है, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल्स है, ऐसे कई शेयर्स देखने को मिले हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एग्जांपल की बात करेंगे और कई शेयर्स है वैसे तो इस तरीके के, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कुछ शेयर्स यहाँ पर बता रहा हूँ। मान लीजिए कि एपटेक है। देखो, एपटेक को इन्होंने इस तारीख को रिकमेंड किया था, 9 जनवरी को रिकमेंड किया था ये एपटेक 2020 में। और तब शेयर था, टारगेट प्राइस बताया था 190 का टारगेट प्राइस बताया था, 161 का स्टॉप लॉस बताया था, और 163 के रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पर हो क्या रहा था, आप देखिए, जिस दिन उन्होंने स्टॉक को रिकमेंड किया, ठीक है, जिस दिन उन्होंने इस स्टॉक को रिकमेंड किया 11% तक ये दौड़ गया।
जबकि इससे पहले और इसके बाद के दिनों में 0.08% का ही हमें देखने को मिला है, चेंजेस देखने को मिला है। और तो आप देखिए यहाँ पर कि जिस दिन रिकमेंड करते हैं उस दिन शेयर 24 से 25 लाख तक का वॉल्यूम आता है, वरना ऐसे नॉर्मल डे में सिर्फ 4 लाख तक का ही हमें वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम 4 से 3 लाख का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिलता है। तो मतलब रीच काफी बड़ी है इन शोज की। तो उनको देख के लोगों को लगता है कि भैया मैं खरीदारी कर लूं, मैं खरीदारी कर लूं। कभी कभी डेफिनेटली और लोगों को यहाँ पर फायदा होता है, उन लोगों को होता है जो थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। जो लोग, जैसे कि उन्होंने रिकमेंड किया उसी वक्त खरीद लिया, अब 10-15 मिनट में जैसे ही 3-4% की तेजी आके बेच दिया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि बेचते नहीं है, कुछ लोग रखे रहते हैं अपने पोर्टफोलियो में और फिर फंस जाते हैं। तो यही चीज होती है उनके साथ। और ऐसे कई शेयर है, जैसे कि टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो 190 का शेयर था जब उन्होंने रिकमेंड किया, 187 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला और 220 रुपए तक का टारगेट प्राइस रिकमेंड किया। उस दिन 9.5% का हमें ग्रोथ देखने को मिला, जबकि उससे पहले और उसके बाद में मुश्किल से 1% का ही हमें चेंज देखने को मिला था। वॉल्यूम ट्रेड भी आप देखिए 20 लाख तक पहुंच गया, वरना क्या था, 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिलता। तो ज्यादा ऐसे शेयर्स को रिकमेंड किया जाता था वहां पर, जिसकी अगर हम देखें तो आपने शायद ही नाम सुने होंगे, या फिर बहुत ही कम वॉल्यूम ट्रेड वाले वो शेयर्स होते हैं। बहुत ही कम वॉल्यूम ट्रेड वाले वो शेयर्स होते हैं जिसमें लोग बहुत ही कम खरीदारी और बिकवाली करते हैं, शायद लोगों की नजर में भी नहीं आते, ऐसे छोटे शेयर्स होते हैं। अब छोटे शेयर्स जिसमें वॉल्यूम ट्रेड कम है, लोग ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं, ऐसे शेयर्स को अगर एक बड़े चैनल के ऊपर रिकमेंड किया जाता है जिसकी रीच बहुत बड़ी है, और एक साथ लोग जब ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपको तेजी देखने को मिल जाती है, और इसी तेजी में इनका फायदा भी हो जाता है। और सेबी ने इन्हीं चीज और इन्हीं एक्टिविटीज के ऊपर, इनके ऊपर केस भी लगाया है, और काफी बड़ा प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया था, तो इनको बैन भी किया गया है। और सीएनबीसी ने अभी उनको होस्ट के तौर से फायर भी किया है, और आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री का एक आर्टिकल है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, और वहां पर आप देख सकते हैं कि गाय बिफोर ही वॉज फायर, मतलब फायर करने से पहले, अभी तो फायर हो चुके हैं क्योंकि भैया उनको गिल्टी पाया गया है कि इस तरीके की उन्होंने चीजें की हुई है। तो बिफोर वो स्टोक 2020 का शो चलाते थे, और मंडे टू फ्राइडे इनका शो आता भी था। ही ऑल्सो होस्ट अदर शो लाइक मुनाफा की तैयारी, पहला सौदा, उसके बाद अभी कमाई का अड्डा के तौर पर उसको जाना जाता है। तो सेबी ने इनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें देखना है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है और वो सबसे लाजमी भी है कि सीएनबीसी आवाज हैज अ मैसिव रीच अमंग इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। देखिए छोटे मोटे जो निवेशक होते हैं वो डेफिनेटली इन चैनल्स को देखना पसंद करते हैं, और काफी बड़ी रीच होती है, और जो बताते हैं उनको फॉलो भी करते हैं। जैसे कोई निवेशक है, अगर उनको एक दो बार देखा सीएनबीसी आवाज और 2-3 ट्रेड अच्छे लग गए, तो फिर बाद में वो लोग और ज्यादा इसको कैरी करना पसंद करते हैं। और वही चीज होती है यहाँ पर, when Guy recommended a stock on the morning show, many investors and traders were bound to buy it once the stock market opened. The demand for the stock recommended push up the price। देखिए वो लोग जैसे ही मॉर्निंग में बताते हैं, मार्केट खुलने से पहले ये बताते हैं कि ये स्टॉक्स है हमारी 2020 की टीम में, तो जैसे ही मार्केट खुलता है एकदम से लोग खरीदारी करना शुरू करते हैं। अब जनरली मार्केट का रूल है भैया कि जब जैसे ही डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कम होगी, एकदम से बढ़ेगा, चाहे मार्केट हो या कुछ भी हो, बढ़ेगा। अगर खरीदारी करने वाले लोग ज्यादा है और हमारे पास क्वांटिटी कम है तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगा, और वही होता है। शेयर में एकदम से तेजी देखने को मिलती है, और उनके बताए हुए शेयर में भी तेजी काफी ज्यादा देखने को मिली है। और यही एक पॉइंट था जो सबसे ज्यादा कहते हैं कि चल गया। दूसरी बात अगर हम करें कि काफी लोग ये सोचते हैं कि भैया आखिर उन्होंने ऐसा किया तो किया क्यों, क्योंकि उनको भी पता है कि जो वो कर रहे हैं वो एक फ्रॉड एक्टिविटी है, ये उनको भी पता है कि ये चीज नहीं की जा सकती। लेकिन उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि काफी लंबे अरसे से वो करते आए हैं, और उनको लगा कि भैया एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, देखिए यहाँ पर लिखा है ही हैज प्रोबेबली बीन डूइंग this for so long that he felt extremely confident about it until the luck ran out। जब तक उनको लगा कि भैया हो सकता है, उन्होंने कैरी किया क्योंकि उनको लगा कि भैया शायद इन सारी चीजों को कोई देख नहीं रहा है,
लेकिन अब वो पकड़े गए। तीसरा जो पॉइंट है तो वो यही है कि दिस इज नॉट न्यू। देखो ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत से लोग करते हैं। सीएनबीसी में भी अगर आप देखोगे तो अभी भी कमाई का अड्डा चलता है या फिर और भी सारी चीज होती है। वहां पे आपको स्टॉक रिकमेंड किया जाता है कि ये स्टॉक यहाँ जाएगा, ये स्टॉक वहां जाएगा, ये स्टॉक वहां जाएगा, ये इतने पर जाएगा। तो ये चीज है। इवन इससे पहले जब डिजिटल मीडिया उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, जब प्रिंट मीडिया चलता था, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो न्यूज में आर्टिकल्स छपने होते थे तो डेफिनेटली जो छाप रहा है उनको पता रहता था, तो वो उससे एक दिन पहले भी खरीदारी करते। तो ये सारी चीजें भी इससे पहले भी होती थी, लेकिन इस बार ये चीजें काफी बड़े लेवल पर हो चली गई। In fact, many years back, the press club in Mumbai, a reporter, a few drinks down, even confessed that to me that sometime he front ran using his own trading account. His justification was that he made small bets that wouldn't attract any attention. He went on to justify what he did by saying that if he had insider information because of his skill, he should be able to profit from it. तो देखिए इससे पहले भी क्या था कि काफी रिपोर्टर्स भी होते थे, उन्होंने भी कन्फेस किया कि उनको पता रहता है कि कल न्यूज में क्या छपने वाला है, क्या होने वाला है। तो इस हिसाब से वो लोग कभी कभी छोटे ट्रेड्स भी ले लेते थे जो किसी की नजर में ना आए। लेकिन हिम्मत दिखाई इसीलिए नजर में आ गई कि बहुत ज्यादा ट्रेड्स वो लोग अग्रेसिव ट्रेड्स वो ले रहे थे और इसीलिए वो सबकी नजर में भी आ गए हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज तो देखो, मैं एक ही चीज आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पर कि अगर आप किसी भी टीवी चैनल्स को देखते हो, आपको कोई रिकमेंड किया जाता है, कोई भी स्टॉक को रिकमेंड किया जाता है, तो ब्लाइंडली उस पर खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पहले आपको अपनी खुद की भी कोई रिसर्च करनी चाहिए। और दूसरी बात, जनरली होता क्या है कि जब भी स्टॉक 2020 या कोई भी शो होता है, जब भी कोई स्टॉक रिकमेंड किया जाता है, तो जनरली अगर आप देखते हो कि कोई ऐसा शेयर है जो आपने नाम तक नहीं सुना इसका, या फिर इसका वॉल्यूम उतना ज्यादा है ही नहीं, तो ऐसे स्टॉक्स में आपको बचना चाहिए। या फिर अगर आप खरीदारी भी करते हो तो आपको स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर काम करना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी बात है कि अगर हल्का सा भी आपको प्रॉफिट होता है तो आपको बेच के निकलना चाहिए, क्योंकि जनरली फंसते कौन लोग हैं? एक ही दिन में जो स्टॉक रिकमेंड किए जाते हैं वो एक दिन के बादशाह होते हैं। नेक्स्ट दिन अगर आप देखोगे तो वो टूटना शुरू होगा, गिरना शुरू होगा, या फिर कोई खास अट्रैक्शन लोगों का वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो उन शेयर्स को जनरली आपको एक दिन के बादशाह वाले शेयर्स को आपको हमेशा अवॉइड करने हैं। उन शेयर्स को आपको पकड़ने हैं जो कंसिस्टेंसी अच्छे वॉल्यूम ट्रेड दिखाते हैं, इसमें अच्छी खासी खरीदारी होती रहती है, उन शेयर्स को आपको पकड़ना है। तो हालांकि अब दोबारा क्या होगा इसका वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप कोई भी शेयर्स में खरीदारी करो तो सबसे पहले उनका बिजनेस देखिए किस तरीके का है, क्या फ्यूचर है उनका। सिर्फ आपको रिकमेंड किया गया है किसी जगह पर, ये सोच के खरीदारी मत कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आप ये स्टॉक को जानते हो, ये फंडामेंटली स्ट्रांग है और उसको अगर रिकमेंड किया गया है, तो डेफिनेटली आप वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आप किसी शेयर्स को जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी क्या कर रही है, और ज्यादातर इनका डाउन ट्रेड में है, सिर्फ एक दिन के लिए वो उसके ऊपर क्राउन चढ़ चुका है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। बस मैं वही कहूंगा। और जनरली ऐसी एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो टीवी में बैठकर आप देखें तो बहुत सारे लोग खेलते हैं, लेकिन छोटे बैट्स में खेलते हैं। हेमंत गाय ने काफी बड़े बैट्स में खेल लिया। और दूसरी बात है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, अगर आप कहोगे कि काफी लोग यूट्यूबर भी कहते हैं, तो देखो पहली तो चीज है कि उनकी रीच उतनी बड़ी नहीं होती है। ठीक है, अगर वो किसी स्टॉक को रिकमेंड करते हैं, जनरली जो यूट्यूबर्स मैंने देखे हुए हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं जो रिकमेंड करते हैं, तो वो लोग ऐसे स्टॉक्स को आपको रिकमेंड करते हैं जो ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में होंगे 1-2 साल से, और उनका प्लान होगा 3-4 साल और कैरी करने का, या फिर वो उनके पोर्टफोलियो में होगा ही नहीं। ऐसे स्टॉक्स को वो लोग और रिकमेंड करते हैं। फ्रॉड एक्टिविटी यहाँ पर इसलिए देखने को मिली क्योंकि भैया उन्होंने क्या किया कि आज जो स्टॉक्स उनको बताना है वो कल ही खरीद लिया, आज तेजी आ गई, एक दिन का वो शेयर बादशाह बन गया, तो आज उन्होंने बेच दिया। तो इसीलिए ये चीज यहाँ पर देखने को मिली है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि आगे क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें होती रहती है और हमें इससे थोड़ा बहुत सावधान जरूर रहना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और इन पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।